हिंदुस्तान की 90% पलटने पैदा हुई जब आप पैदा हुए। और आज हम जब 200 साल की तरफ अग्रसर हैं, हमें अपनी पहचान के बारे में ही शक होता है। असम राइफल है क्या? असम राइफल मछली है, असम राइफल खुखरी है, असम राइफल जय दुर्गे है, असम राइफल भारत माता है। असम राइफल है क्या? असम राइफल भारत की आत्मा में बसती है। असम राइफल वो फोर्स है जिसने सुदूर पूर्व को इस देश का हिस्सा बनाने में और इस बात को इंश्योर करने में कि उत्तर पूर्व हमारे देश का अभिन्न अंग रहे और भारत की सत्ता कायम रहे, असम राइफल। असम राइफल वो है जिसने विजयनगर की धरती पे भारत का झंडा लहराया है और असम राइफल के कारण विजयनगर आज हिंदुस्तान का हिस्सा है। असम राइफल वो है जिसने वर्ल्ड वॉर 1 से लेके दलाई लामा को 1962 में हमला। असम राइफल वो है जिसने लॉन्गजू की लड़ाई, फिर जमाने की लड़ाई में हिस्सा लिया, पहली गोली जब चली 1962 में। असम राइफल। असम राइफल वो है जिसने जितनी हमारी नफरी है उसके हिसाब से परसेंटेज में सबसे ज्यादा बलिदान दिया है। असम राइफल पर 16,400 से ज्यादा अवार्ड्स हैं। असम राइफल सब कुछ है। और हमारा सेना के साथ क्या, हम आर्मी के बारे में बात करते हैं, जो एक शरीर और आत्मा का रिश्ता है वो असम राइफल और सेना का रिश्ता है। असम राइफल सेना है और उससे भी 2 कदम आगे। जो मैंने देखा नागल में जब मैं कैप्टन विजय था 90 के शुरू में, पूरे साल राइफल थी हमारे साथ, और जब आईजी बना उसकी मैं मणिपुर पोस्ट भी किया, तो मैंने ये देखा जहाँ पे, और मैं हमेशा बोलता हूँ बात तो आप लोगों को बोलना चाहूंगा, जहाँ पे आर्मी का बुढ़ापा शुरू होता है, असम राइफल की जवानी शुरू होती है। सर आज अपने परिवार के बीच में आए, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? सचमुच आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज मैं अपने परिवार के बीच में हूँ। आज देहरादून के अंदर में डीजी असम राइफल के द्वारा एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम किया गया, जिसके अंदर में जो उत्तराखंड के तमाम असम राइफल के वेटरन्स हैं और उनके परिवार हैं, उनको आज इकट्ठा किया यहाँ पर और बहुत ही सुंदर तरीके से उनके साथ में मेल मिलाप किया गया, ताकि हम पता कर सके कि उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, उनके वेलफेयर किस प्रकार से किया जाए। मुझे बहुत खुशी है कि आज डीजी असम राइफल साहब नॉर्थ ईस्ट से आए हैं और यहाँ पर अपना पूरे अधिकारीगण को लेके आए हैं और उनके साथ में इंटरेक्शन किया है। ये तो भारत की हर एक ऑर्गेनाइजेशन के एक एग्जाम्पल है कि किस प्रकार अपने वेटरन्स के साथ में मेल मिलाप, उनके साथ में कनेक्ट रखना है, ताकि उनकी जो भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर आज पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर जो हमारी वीर नारी हैं और जिन्होंने मेडल्स जीते हैं, उनको आज सम्मानित किया गया। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि असम राइफल इतना बारीकी से अपने पूर्व सैनिकों के साथ में मिलाप रखते हैं, ताकि उनकी हर एक चैलेंजेस को मिला जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरे राष्ट्र का सपना है 2047 का, आत्मनिर्भर भारत बनना, विकसित राष्ट्र बनना, विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करना, उसके लिए हमारे वेटरन्स बहुत ही सुंदर तरीके से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर में एक इनहेरेंट लीडरशिप है। उनकी जो काबिलियत है वो अलग ही तरीके की है। उन्हें पूरे जीवन का जो अनुभव है उससे किसी भी चुनौती में लड़ने के लिए, जहाँ अपना राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, योगदान के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं। आज बहुत अच्छा लगा कि पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर इसके ऊपर चिंतन किया, मंथन किया और संकल्प लिए हैं कि किस प्रकार हम अपने समाज को, अपने प्रदेश को, अपने राष्ट्र के अंदर में पूरे निर्माण के लिए अपना कार्य कर सकते हैं। आज पूरी टीम ने डिटेल से जो कनेक्ट किया है, जो पॉइंट्स हैं, जिसके भी चैलेंजेस हैं, जहाँ कोई डॉक्यूमेंटेशन या बाकी चीजों का है, उसके ऊपर में कार्य किया जाएगा। आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट डीजी असम राइफल और आपके पूरे अधिकारियों को कि आपने इतना कष्ट लिया कि आप नॉर्थ ईस्ट से आए और हमारे परिवार, उत्तराखंड के परिवार में जितने भी वेटरन हैं, आपको जानकर हैरानगी होगी कि उत्तराखंड के अंदर में 11,000 वेटरन्स असम राइफल के हैं और इस वक्त पे 7 से 8,000 जो सर्विंग सोल्जर है वो असम राइफल में कार्य कर रहे हैं। हमारे परिवार का, उत्तराखंड के परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा है जो असम राइफल में सेवा करता है। एंड
एज ए गवर्नर आई एम एक्सीडिंगली हैप्पी। और मैंने एक खास बात कहा कि मैं तो खुद असम रेजिमेंट का हूँ, मेरे लिए असम राइफल मेरा परिवार है, इसलिए कहा कि किसी को भी कभी तकलीफ, चैलेंज या चुनौती आती है तो राजभवन के दरवाजे उन सब के लिए, आप सब के लिए खुले हैं। जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू सर। आज उत्तराखंड के देहरादून में असम राइफल्स एक्स सर्विसमैन रैली को ऑर्गेनाइज किया गया है। इसे ऑर्गेनाइज किया है असम राइफल्स ने और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं असम राइफल्स के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा जी। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपने रैली को ऑर्गेनाइज किया है और आपने संबोधन भी किया है, जो पहाड़ की समस्याएं हैं उसके लिए एक्स सर्विसमैन को आपने गुहार भी लगाई है और एक यूनिट बनाने की भी बात कही है जो दूर दूर तक जाएंगे, तो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड से 11,500 के करीब हमारे पूर्व सैनिक हैं जो कि कुमाऊं और गढ़वाल अंचल से आते हैं। बहुत सारे लोग पहाड़ों में रहते हैं और आपको पता है कि पहाड़ों की परिस्थितियां अभी भी कैसी हैं, तो हम उन तक पहुंच नहीं पाते। इसलिए हमने ये पहल हम शुरू करेंगे जिसमें हम एक टीम बनाएं कुमाऊं गढ़वाल रीजन के लिए। वो हर साल जाए और लोगों से कांटेक्ट करे और उनकी समस्याओं के बारे में पूछे, ताकि हमें पता लगे कि उनकी समस्याएं क्या हैं और समाधान हम उनका कैसे दे सकते हैं। तो एक छोटी सी कोशिश जो कि हम ले जाएंगे और हमें पता है इससे हम हमारे कई सारे भूतपूर्व सैनिक, हमारी वीर नारियां, हमारी जो विधवाएं हैं और उनकी समस्याओं का समाधान और का हल ढूंढ सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश है। असम राइफल्स पर इस समय पूरे देश का फोकस है और काफी बड़ा रोल आप प्ले कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो अभी आपने हाल ही में जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं उनको भी बस्ट किया है, और मणिपुर में जो इस समय सिचुएशन है या फिर बांग्लादेश में और म्यांमार से जो इंसर्जेंसी की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको किस तरह से फेस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि असम राइफल जो है ऑपरेशनली इंडियन आर्मी के तहत आती है। जो आर्मी निर्देश देती है वही असम राइफल की पलटनें करती है। और जिस तरह आर्मी जो है वो सुदूर पूर्व में, चाइना बॉर्डर में और इंडो म्यांमार बॉर्डर में असम राइफल की पलटनें हैं, तो हमारा दायित्व क्या है? हमारा दायित्व है भारत की जो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारे, उनकी सुरक्षा, खासकर इंडो म्यांमार बाउंड्री, प्रति विद्रोहिता की लड़ाई, जो हमारे आतंकवादी संगठन उनके खिलाफ। और असम राइफल तो हमेशा ही ऑपरेशन में रहती है। बाकी फोर्स तो शायद निकल जाती है ऑपरेशन से, असम राइफल तो कभी भी ऑपरेशन से बाहर रहती नहीं है। चाहे वो आज जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो मणिपुर नागालैंड का इलाका हो, साउथ अरुणाचल का इलाका हो, अपर असम का इलाका हो, हर जगह हम तैनात हैं और भारतीय सेना के निर्देश तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं। देश के जो दुश्मन जो नॉर्थ ईस्ट में माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं या पीस बिगाड़ना चाह रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? आपको पता है कि भारत जो है बहुत बड़ी ताकत है आज, तो आपको लगता है कोई हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा? सर, एक लास्ट सवाल लेंगे आपसे। एक म्यांमार से फ्री मूवमेंट रिजीम भी आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो किस तरह का प्रोसेस है? क्या क्या चैलेंजेस आते हैं असम राइफल्स को इस समय? देखिए, ये गृह मंत्रालय का स्कीम है और आप देखिए भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो म्यांमार की स्थिति है। हमारे जो साथी हैं, कई ट्राइब हैं, जनजातियां हैं, वो दोनों तरफ रहती हैं, उनकी रिश्तेदारियां हैं, उनकी शायद ज़मीनें भी हैं, तो वो इस तरफ आना चाहते हैं हमारी तरफ और हम उस तरफ जाना चाहते हैं कुछ लोग। तो इसको निर्धारित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार की पहल है। और ऐसी पहल वही राष्ट्र कर सकता है जिसका दिल बहुत बड़ा हो और जिसके दिल में संवेदना हो लोगों के लिए, राष्ट्र की सीमाओं से परे। तो ये उन नागरिकों के लिए है म्यांमार के जो अपने संबंधियों से मिलना चाहते हैं, अपने इलाज के लिए इधर आना चाहते हैं। और इससे बड़ा परोपकार का काम और मानवता का काम कोई अगर दूसरा राष्ट्र करे तो आप मुझे बताएं। इसी में भारत की महानता है। हजारों किलो के आप ड्रग्स भी बस्ट करते हैं। देखिए, वो हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। जो मादक पदार्थ लेके आएगा, ड्रग्स लेके आएगा, तो उसको पकड़ना हमारा काम है। हमारे साथ असम राइफल्स डीजी, जिनका कहना है कि असम राइफल्स पर इस समय फोकस है नॉर्थ ईस्ट में और हिंदुस्तान जो है सबसे शक्तिशाली देश है, दुश्मन की इतनी हिमाकत नहीं कि इस देश का कोई कुछ बिगाड़ पाए। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।